हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराते हैं प्रश्नावली 5D के आगे के प्रश्न, जिसमें हम 11 प्रश्न तक करा चुके हैं। आज हम कराते हैं आपको 12वां प्रश्न। क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिख रहा है, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचल होता है। समान दूरी वाले पदों का योगफल अचल होता है, तो इसमें आदि से यानी प्रारंभ से और अंत से दो समांतर श्रेणियां बनाएंगे और उन दोनों समांतर श्रेणियों के समान पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक अचल पद आएगा। तो आइए देखिएगा इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसे हल डाल लेते हैं और मान लेते हैं कि प्रथम पद ए से लिखा जाता है। सार्वंतर किससे लिखा जाता है? सार्वंतर होता है डी, और अंतिम पद लिखा जाता है एल से। तो हमने मान लिए हैं कि प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और अंतिम पद एल है। तो हम लिखेंगे प्रारंभ से एपी। एपी क्या होती है? समांतर श्रेणी। तो प्रारंभ से एपी जो बनेगी वो पहला पद, फिर दूसरा पद में डी एक जोड़ देते हैं, दूसरे पद के बाद तीसरा करेंगे तो ए प्लस का 2d और चौथा a प्लस का 3d। इसी तरीके से लास्ट वाला पद क्या आएगा? l। अब हम लिखेंगे अंत से। तो अंत से अगर हम बात करें, अंत से एपी, अगर अंत से एपी बनाएंगे तो सबसे लास्ट वाला पद यानी उल्टे लिखेंगे तो माइनस कर देंगे इसमें, तो l माइनस का d, फिर l माइनस का 2d, फिर l माइनस का 3d डैश डैश डैश। सबसे लास्ट वाला पद इसमें अगर हम लिखेंगे लास्ट में तो क्या आएगा? a आएगा। तो ये दो समांतर श्रेणियां बन गई। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे समान पदों को, तो यहां पर लिख लेते हैं पद और यहां पर लिखेंगे प्रारंभ से और इसमें लिखेंगे हम अंत से और यहां पर हम लिख लेते हैं योगफल। इनका हम क्या करेंगे? योगफल करेंगे। तो पद पहले अगर लिखेंगे तो प्रारंभ से आएगा a और अंत से आएगा l, दोनों का योग करेंगे तो a प्लस का l आएगा। फिर दूसरा पद आएगा a2, तो यहां पर दूसरा पद अगर हम लिखेंगे तो प्रारंभ से आएगा a प्लस का d और यहां पर अंत से आएगा l माइनस का d। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो a प्लस कितना बचेगा? l बचेगा। फिर इसके बाद में तीसरा पद अगर लिखें तो a प्लस का 2d और यहां पर आएगा l माइनस का 2d। 2d से 2d घटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस कितना आएगा? l। तो देखिएगा इन दोनों अंत से और प्रारंभ से पदों को अगर समान दूरी वाले पदों को जोड़ रहे हैं तो a प्लस कितना आ रहा है? l आ रहा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कोई भी AP में प्रारंभ से व अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग अचर होता है। तो इसने हमसे पूछा था सिद्ध करिए, तो अचर बराबर प्रथम पद क्या आया था? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यही हमसे पूछा गया था और ये हमने सिद्ध कर दिया। आसान प्रश्न था। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 13। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 13। देखते हैं क्या लिखा है। कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का योगफल या योग 78 हो? यानी कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो जाए? तो हम मान लेंगे पहले कि n पदों का योग कैसा होगा? 78 होगा। तो पहले देखिएगा इसमें a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, उसके बाद में हम n पदों का योग करेंगे। तो आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं। हल डालते हैं और सबसे पहले उतार लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कितनी है? 24, 21, 18 डैश 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 और 78 होगा। अभी देखिएगा यहां से हम लिख लेते हैं a बराबर में
24। प्रथम पद होता है a, तो a बराबर 24। d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो 21 में से पहला पद घटाएंगे यानी 24, तो d बराबर 24 में से 21 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा। इसके बाद में हम मान लेते हैं कि माना n पदों का योग, माना n पदों का योग, तो योग को s से लिखेंगे, n पद हैं तो यहां पे लिखेंगे, बट यहां पर इसके n बराबर में कितना 78। अब n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 और d बराबर में आएगा 78। यहां से मान लगाते हैं तो n का मान हमें निकालना है, तो n बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान हमने निकाल लिया, कितना है 24 प्लस यहाँ पर n हमें ज्ञात करना है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे, d का मान है माइनस का, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर में आएगा 78। फिर आएगा n बटा 2 ब्रैकेट में हम इन दोनों की करेंगे गुणा, तो 8 दूनी 4 दूनी कितना होता है 8, और यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, 3 की गुणा n में करेंगे 3n, माइनस माइनस आएगा प्लस, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर में 78। फिर n बटा 2 ब्रैकेट में 48 प्लस का है और प्लस का 3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 51 माइनस का 3n ब्रैकेट बंद बराबर में आएगा 78। अब ये 2 बटे में है तो हम इधर भेज देते हैं इसे, क्या आएगा यहां बचेगा कितना n, ब्रैकेट में यहां से बचा 51 माइनस का 3n और बराबर में आएगा 78 गुणा 2। यहां बटे में है 2, इस साइड में लिखा जाएगा तो इसके साथ गुणा में आएगा। अब n की गुणा करेंगे तो 51n आएगा, माइनस n की गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 78 की 2 से, तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 2 सत्ते 14, 14 और 1 15। सारे पद एक तरफ करेंगे, लेकिन n स्क्वायर वाला पद पहले लिखा होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला पद पहले लिख लेते हैं, माइनस का 3n स्क्वायर और यहां से प्लस का 51n, माइनस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस का है इस साइड में लिखेंगे माइनस का आएगा, बराबर में 0। 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, 3 से 51 भी कटेगा, 3 से 156 भी कटेगा। माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 3 से 51 काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 इधर आ जाएगा, 3 सत्तो 21 और आएगा n। फिर माइनस 3 से 3 पंजे 15, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस, लेकिन यहाँ पर भी ये प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बराबर में आएगा 0। अब ये 3 गुणा में ब्रैकेट के तो इधर आएगा बटे में चला जाएगा 0 के, तो 17n प्लस का 52 बराबर में 0 बटे में माइनस का 3। 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो वो क्या आ जाती है 0 हो जाती है, तो इसे हटा देते हैं। तो गुणा करने पर 52 आना चाहिए, ये दो घात समीकरण का सवाल बना है, गुणा करने पर 52 आना चाहिए, प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 17 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 52 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ें तो 17 आ जाए? तो 13 चौका 52, चलिएगा गुणा करके दिखाते हैं। 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 52 आ गया। अब 13 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ा जाएगा तो 17 आना चाहिए, तो 17 आएगा। अभी देखिएगा लिखेंगे कैसे, n स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, इस 17 को हम तोड़ के लिखेंगे, 13 प्लस का 4 यहां से बाहर n लिख लेते हैं, प्लस का 52 बराबर में 0। तो n की घात 2 है तो हम 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, क्योंकि n की घात 2 है तो 2 बार गुणा में लिख लेते हैं। इसके बाद में यहां से n की गुणा करेंगे 13 में तो 13n आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर अगर इसकी गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब n की गुणा 4 में करेंगे तो 4n प्लस का 52 बराबर में आएगा 0। इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ n बाहर आ गया, कितना बचेगा n, ये माइनस बचा, ये n कॉमन आ गया है तो यहाँ से कितना बचेगा 13, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ कौन सा चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 52 है,
तो 4 से 4 कट जाता है, 52 भी कट जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा n, फिर यहाँ माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 से हम 52 काटेंगे तो 13 चौका 52, ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं या फिर एक बार लिख लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं इसे। फिर यहां से दूसरी ब्रैकेट में n आएगा और यहां से माइनस का 4 बराबर में 0। जब दो ब्रैकेटें आ जाती हैं तो हम लाइन खींचेंगे बीच में और यदि कर लेते हैं इधर, और इधर भी यदि लिख लेते हैं। एक बार इसे 0 रखेंगे तो n माइनस का 13 बराबर 0, तो n बराबर ये 13 का पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस का है तो इधर लिखा जाएगा तो प्लस का 13 आएगा। फिर यहां पर भी n, यहां पे भी n माइनस का 4 बराबर में 0, तो यहां से 4 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो n के मान दो आए हैं, एक 13 और एक 4, दोनों प्लस में है तो दोनों ही मान हो जाएंगे। तो हम यहां पे अतः करके लिख लेते हैं, अतः पद की, या फिर इसने जो पूछा है वही लिख लेते हैं अतः करके, कितने पद लिए जाए, अतः 13 या 4, 13 या 4 पद लेने होंगे, यही आंसर है। बहुत सिंपल था, सरल था। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखते हैं। प्रश्न नंबर 14, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, साथ ही इसके प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। यानी n पदों का योग और 20 पदों का योगफल हमसे पूछा गया है, लेकिन हमें दिया है 7 पदों का योग और 17 पदों का योग दिया है। तो जो हमें दिया है उससे पहले हम निकालेंगे a और d, a और d निकालकर फिर हमसे जो पूछा गया उसके सूत्र लगाएंगे और फिर आंसर आएगा। देखिएगा किस तरीके से करते हैं इसे। तो हल डाल लेते हैं यहां पर, तो हम लिख लेते हैं दिया है 7 पदों का योग, तो s 7 बराबर में 49, इसका सूत्र लगा देते हैं s बटा 2, वो n, यहां पे n होता है तो n के स्थान पे कितना लिखा जाएगा, 7 बटा 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 7 माइनस का 1 d बराबर में आएगा 49। देखिएगा ये 7 है, 7 मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ n होता है तो यहाँ n आता है फार्मूले में। इसका सूत्र मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको, Sn का सूत्र होता है n बटा 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d होता है। तो n है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना लिखा है 7, तो हमने n के स्थान पे कितना लिखना है, 7 लिखना है। इसके बाद में देखिएगा 7 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ये 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, यहां से d आ जाएगा बराबर में आएगा 49। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7 बटा 2 और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो यहां से 2 बाहर आया, कितना बचेगा a प्लस 2 कॉमन आया, 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा और d ऐसे ही लिख दिया बराबर में आएगा 49। 7 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में बचा वो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो a प्लस का 3d बराबर में 49 बटे में आएगा 7, 7 से काटेंगे 7 7 तो 49, तो a प्लस का 3d बराबर में कितना आएगा 7, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में अब हमें दिया है प्रथम 17 पदों का योगफल, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। अब s17 बराबर में 289, तो s17 289, इसका सूत्र लगा देते हैं 17 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 17 माइनस का 1 और d आएगा बराबर में 289। यही सूत्र हमने जो अभी लिखा है यही हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि 17 बटे में 2 ऐसे ही लिख लेते हैं, 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d बराबर में 289।
यहां से 2 और 16, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर 17/2 गुणा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा a और 2 अट्ठे 16 यानी कि 8d बराबर में आएगा 289। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 17 गुणा में बटे में जाएगा, तो a प्लस यहां से बचेगा 8d बराबर में 289 बटे में आएगा 17। ये कट जाएगा कितने बार में? 17 बार में कट जाएगा, तो a प्लस का 8d बराबर में 17। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d के मान निकालेंगे। तो a और d को मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम कहते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हमने क्या करा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 जो है वो a प्लस का 8d पहले लिखा है, तो इसे पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस, अब यहां पर ये घटाया जाएगा, a प्लस 3d घटाएंगे, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस का 3d बराबर यहां से 17 माइनस 17 और यहां से माइनस का आएगा 7। हमने माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, या फिर आप ब्रैकेट में ना लिखो तो ये चिन्ह आपको चेंज कर देना है। तो अब मैं चिन्ह को चेंज करूंगा, तो 8d माइनस का a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3d बराबर 17 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 10। a से a कटेगा, ये प्लस का ये माइनस का है, कट जाएगा। 8d में से 3d घटाएंगे 5d बचेगा बराबर में 10। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, तो d बराबर में 2, या 5 को बटे में ले जाकर काटो या फिर यहीं से काट देते हैं, तो d का मान कितना आया 2। अभी a का मान भी रह गया है, तो अब a का मान निकालने के लिए d का मान या तो समीकरण 2 में लगाएंगे या समीकरण 1 में रखेंगे, जिसमें चाहे उसमें लगा दो। तो हम लिख देते हैं कि d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, हमने d का मान जो है, या फिर ऐसे लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जहां पर भी d मिलेगा वहीं पर हम क्या लगाएंगे 1 लिख देंगे। तो यहां से आएगा a प्लस 3 गुणा 2 बराबर में 7, तो यहां 7 लिख लेते हैं। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर में आएगा 7। अभी देखिएगा आगे बढ़ाते हैं, और तो यहां से a बराबर 7 और ये हम प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो a बराबर कितना आ गया 1। a का मान भी आ गया 1 आ गया। इसके बाद में देखते हैं हमसे क्या पूछा है, कह रहा है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योग निकालना है, यानी कि सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d, फिर Sn बराबर n बटा 2 फिर 2 गुणा a का मान लगा देते हैं 1 प्लस n माइनस का 1 गुणा d का मान देखते हैं कितना है। d का मान है, अभी देखिएगा d का मान हम निकाले हैं, d का मान है 2, ये d का मान लगा देते हैं 2 आएगा, फिर आएगा Sn बराबर यहां पर n बटा 2 ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 एकम 2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 2n और 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में यहां से आएगा 2n, n से n कटेगा तो Sn बराबर n बचा यहां से गुणा यहां से बचा n, तो Sn बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा n स्क्वायर, यानी n पदों का योग कितना आएगा, n पदों का योग आएगा n का स्क्वायर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं n पदों का योग, या अतः करके लिख लेते हैं, अतः n पदों का योग, तो n पदों का योग कितना आएगा n स्क्वायर। लेकिन अभी इसने हमसे ये भी पूछा है साथ ही इसके प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग, तो 20 पदों का योग, अब ये निकला क्या है n पदों का योग, तो n के स्थान पे 20 रख देंगे तो 20 पदों का योग हो जाएगा। देखिएगा ये जो हम करे हैं ये हमने n पदों का योग निकाला है, लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए।
तो 20 पदों का योग, अब n पदों का योग निकाल लिया तो यहाँ पे 20 अगर हम लिख देंगे तो कितने पदों का योग हो जाएगा, 20 पदों का योग। जिस प्रकार यहाँ पर 7 पदों का योग तो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पर 20 पदों का योग 17 पदों का योग तो यहाँ 17 लिखा है। अब यहाँ पर n पदों का योग तो यहाँ पे n लिखा है। अब 20 पदों का योग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20 पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे 20 पदों का योग। तो 20 पदों का योग अगर हम निकालें तो यहाँ पर लिख लेते हैं s 20 बराबर, अब यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक जीरो का 2 जीरो, यानी 20 का स्क्वायर होता है 400, तो इसका आंसर आएगा 400। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 15। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 का ए क्या लिखा है। लिख रहा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है, यानी 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। पहला पद और सार्वंतर निकालना है, तो इसमें क्या करना है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें दिया है और पहला पद यानी a और हमें सार्वंतर d निकालना है। तो देखिएगा इसमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया, तो पहला पद का योग या पहला पद निकालेंगे। तो पहला पद होगा s1, s1 या पहला पद का योग या पहला पद बात एक ही होती है। तो s1 अगर निकल के आ जाएगा तो a निकल के आ जाएगा। उसके बाद में दो पदों का योग निकालेंगे, तो दो पदों के योग में से पहले पद का या पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद बचेगा। फिर दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे तो d निकल के आएगा। तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। लिखा है हल, अब हम लिख लेते हैं यहां पर दिया है तो हमें दिया है Sn यानी पदों का योग, यानी Sn बराबर हमें दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस का n। पहले हम इसमें क्या करेंगे कि n बराबर 1 और 2 रखने पर, यानी पहला पद का योग या पहला पद या दूसरे पद यानी दो पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ आएगा S1 बराबर, S के स्थान पे 1 लिख लिया तो यहाँ पर 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, फिर आएगा S1 बराबर में 3 गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का 1, फिर S1 बराबर 3 1 कम 3 माइनस का 1, तो S1 बराबर में 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ये कौन सा पद आया, S1 आया है। S1 को ही प्रथम पद कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद क्या आया, प्रथम पद A बराबर S1, तो A बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, अब n के स्थान पे कितना रखेंगे 2, तो s n के स्थान पे 2 रखेंगे। तो आइए देखिएगा s यहां लिख लेते हैं 2, फिर यहां पर बराबर 3 गुणा 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो s2 बराबर में 3 गुणा 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस का 2, फिर s2 बराबर 4 तिया 12 माइनस का 2, तो S2 बराबर में आएगा 10। ये कितना पद आया, दो पदों का योग आया है, दो पदों का योग, पहला और दूसरा पद। तो पहला और दूसरे पद का योग आया है, तो हम दूसरा पद अगर निकालें तो दूसरा पद कैसे निकलेगा कि दो पदों के योग में से पहले पद, दो पदों के योग में से पहले पद का योग यानी पहला पद घटाएंगे। ये दो पदों का योग है, पहला और दूसरे पद जोड़ के, तो अगर पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद बचेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं A2 बराबर S2 का मान कितना आया 10 और S1 का मान कितना है 2, फिर A2 बराबर में 10 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8, ये दूसरा पद आ गया। अब हमसे पूछा है सार्वंतर, तो हम लिख लेते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, फिर आएगा D बराबर दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद कितना आया 2, तो D निकल के आएगा 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6। ये दूसरा पद निकल के, दूसरा पद में ये सार्वंतर है, सार्वंतर आया कितना 6 और प्रथम पद उसने हमसे पूछा था तो प्रथम पद निकाला हमने कितना आया 2। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको
कराएंगे। ये चैप्टर करने के बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आसान ट्रिक से, आसान तरीके से प्रश्न और एक एक प्रश्न करके आपको पूरे चैप्टर के हम क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला चैप्टर हम कराएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।